आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज रूपल की विदाई है और रूपल की माँ चंद्रकला उस दिन को याद कर रही हैं जब रूपल चंद्रकला को जंगल में मिली थी, जिस समय उसकी उम्र 6 या 7 महीने की रही होगी। दरअसल उस शाम चंद्रकला जी और उनके पति हर्षवर्धन जी हॉस्पिटल से जंगल के रास्ते से घर लौट रहे थे। और साथ ही आपको बता दें कि उस समय रास्ते भी जंगल जैसे प्रतीत होते थे। सूरज ढलते ही लोग घरों से निकलने से भी कतराते थे। उस रोज जब वो दोनों उस रास्ते से गुजर ही रहे थे कि तभी एक औरत अचानक से सामने आ गई, जिसके हाव भाव से लग रहा था कि वो काफी परेशान है। साथ ही उसको काफी चोट भी लगी थी, जगह जगह से खून भी निकल रहा था। जब हर्षवर्धन जी ने उस औरत से पूछा कि आप कौन हैं और आपकी ये हालत कैसे हुई, इस पर वो औरत अपनी बात बताने की बहुत कोशिश करती है, मगर बेहद घबराए होने के कारण वो कुछ भी बता नहीं पा रही थी। उस औरत ने हर्षवर्धन जी के सामने हाथ जोड़े और इशारे से कहने लगी कि मेरे साथ चलो। हर्षवर्धन जी समझ चुके थे कि ये औरत बोल नहीं सकती और ये मुसीबत में है। उसे इतना परेशान देखकर उन्हें उस औरत के ऊपर दया आ गई कि तभी हर्षवर्धन जी और उनकी पत्नी चंद्रकला उसकी मदद के लिए उसके साथ चले जाते हैं। जब हर्षवर्धन जी और चंद्रकला जी उसके साथ चल ही रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि वो औरत जमीन से थोड़ा ऊपर चल रही है। साथ ही वो औरत लगातार रोए जा रही थी। हर्षवर्धन जी सच्चाई जानते हुए भी उसके साथ आगे बढ़ते रहे। अब वो तीनों ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां एक बाबा तांत्रिक पूजा कर रहा था और उसी तांत्रिक के बगल में उस औरत की लाश भी पड़ी थी जो हर्षवर्धन जी से मदद मांग रही थी। और साथ ही तांत्रिक के सामने एक छोटी बच्ची भी थी। तांत्रिक के हाव भाव से लग रहा था कि वो उस मासूम बच्ची की बलि देने वाला है। लिहाजन हर्षवर्धन जी बिना सोचे समझे उस तांत्रिक से भिड़ जाते हैं। काफी देर तक दोनों के बीच हाथापाई हुई। जब तांत्रिक को लगा कि वो जीत नहीं पाएगा तो तांत्रिक ने एक पत्थर उठाया और हर्षवर्धन जी के सर पर दे मारा और वहां से भाग निकला। चंद्रकला जी हर्षवर्धन जी को संभालते हुए उस बच्ची को गोद में लेकर घर पहुंची। घर पहुंचते पहुंचते हर्षवर्धन जी की हालत बेहद खराब हो गई थी, जिसकी वजह से देर रात उनकी मौत हो गई। ये हादसा हुए आज एक अरसा हो गया है और आज उस बच्ची यानी रूपल की विदाई है, जिसे हर्षवर्धन जी ने उस रोज तांत्रिक से बचाया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।